जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड स्टडी में। भारत के भूगोल के हमने 850 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में 851 से लेकर 900 तक कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 851 है हमारा। भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है असम राज्य जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 852 है। भारत में चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु जो है वो उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 853। भारत में चाय की खेती की मुख्यतः किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो चाय की खेती ढलानदार भूमि पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 854। दार्जिलिंग किस फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग जो है वो चाय की फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 855। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 856। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रमुख है? तो कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक राज्य है वो प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 857। भारत में कॉफी की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो कॉफी की खेती जो है वो भारत में होती है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 858। भारत में कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक राज्य है वो प्रथम स्थान पर है भारत में कॉफी उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 859। भारत में रबर उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो भारत में जो रबर उत्पादन है उसका प्रमुख राज्य है केरल। क्वेश्चन नंबर 860। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो रबर की खेती के लिए गर्म और अत्यधिक आर्द्र जलवायु है वो उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 861। केरल किस नकदी फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल है वो रबर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 862। भारत में नारियल उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रमुख है? तो भारत में नारियल उत्पादन के लिए केरल राज्य प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 863। नारियल की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक है? तो नारियल की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु जो है वो आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 864। भारत में गन्ने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो भारत में गन्ने की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 865। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 866। गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? तो गन्ने की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु जो है वो उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 867। भारत में तंबाकू उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रमुख है? तो तंबाकू उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 868। तंबाकू किस प्रकार की फसल है? तो तंबाकू है वो नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 869। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 870। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली जो है वो तिलहन फसल है। क्वेश्चन नंबर 871। भारत में सरसों का उत्पादन मुख्यतः किस मौसम में होता है? तो भारत में सरसों का उत्पादन है वो रबी मौसम में होता है। क्वेश्चन नंबर 872। भारत में तिलहन उत्पादन में कौन सी फसल प्रमुख है? तो भारत में तिलहन उत्पादन में मूंगफली जो है वो प्रमुख है।
क्वेश्चन नंबर 873, भारत में दालों का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दालों का प्रमुख उत्पादक राज्य भारत में मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 874, चना किस मौसम की फसल है? तो चना है वो रबी मौसम है, तो इसका सही उत्तर है रबी। रबी फसल मानी जाती है चने की फसल जो है वो। क्वेश्चन नंबर 875, भारत में दलहन उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो भारत में दलहन उत्पादन के लिए मध्य भारत और दक्कन का पठार जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 876 है, भारत में जूट की खेती मुख्यतः किस राज्य में होती है? तो भारत में जूट की खेती होती है पश्चिम बंगाल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 877, जूट की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? तो जूट की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु जो है वो उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 878, जूट को किस नाम से जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है सुनहरा रेशा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 879, कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 880, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 881, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 882 है, काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। क्वेश्चन नंबर 883 है, काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है नमी धारण करने की उच्च क्षमता। क्वेश्चन नंबर 884 है, लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस तत्व के कारण होता है? तो लौह के कारण जो है वो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 885, लाल और पीली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्कन और प्रायद्वीपीय भारत में। क्वेश्चन नंबर 886 है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका होता है तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 887, लेटराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है वो अधिक वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 888, भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 889, जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा लाई गई मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 890, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। क्वेश्चन नंबर 891 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। क्वेश्चन नंबर 892, खादर मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो खादर मिट्टी है वो पाई जाती है नदियों के बाढ़ मैदानों में। क्वेश्चन नंबर 893 है, बांगर मिट्टी की तुलना में खादर मिट्टी कैसी होती है? तो ये होती है अधिक उपजाऊ। क्वेश्चन नंबर 894 है, भारत में मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मिट्टी पाई जाती है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 895, मरुस्थलीय मिट्टी में सामान्यतः किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसमें रेत की मात्रा जो है वो अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 896 है, भारत में पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी जो है वो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 897 है, मिट्टी का कटाव किस कारण से अधिक होता है? तो मिट्टी का कटाव जो है वो जल और वायु के कारण अधिक होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 898,
मिट्टी के कटाव को रोकने की प्रमुख विधि कौन सी है? तो इसकी प्रमुख विधि है वनीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 899, समोच्च जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समोच्च जुताई का मुख्य उद्देश्य है मृदा अपरदन कम करना। क्वेश्चन नंबर 900, सीढ़ी नुमा खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये सीढ़ी नुमा खेती जो है वो पर्वतीय ढलानों पर की जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है हमारे 900 MCQ कंप्लीट हो गए हैं भारत के भूगोल के। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।